अभी हम प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं पोलराइजेशन के रिलेटेड, और ये चैप्टर है डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल फ्रॉम M.A. वहाब बुक, और ये प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 8। तो पहले हम प्रॉब्लम 8 करते हैं, और इसमें स्टेटमेंट है कैलकुलेट द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम विच इज़ पोलराइजेशन डेंसिटी। ओके, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है ऑफ हीलियम गैस, गैशियस फेस में है। ये बहुत बात रखनी है जहन में। तो व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन अ फील्ड ऑफ, ये फील्ड गिवन है, हीलियम गैस को इस फील्ड में रखा गया है। नाउ द एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी ऑफ हीलियम इज़ दिस एंड द कंसनट्रेशन ऑफ हीलियम एटम इज़, जो कि हम एन नहीं देख रहे होते, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम, वो इन्होंने दी हुई है, दिस इज़। और कैलकुलेट द सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन ईच एटम। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव एटम के दरमियान की सेपरेशन फाइंड आउट करनी है। तो स्टेटमेंट हमने देख लिया, मैं यहाँ पे डाटा लिखने वाली हूँ जो हमें गिवन है, और क्या क्या हमने फाइंड आउट करना है वो भी देखते हैं और समझते हैं, ठीक है, कि क्या कैसे इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट वी डिड बिफोर, ठीक है। तो कैलकुलेट द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम विच इज़ पोलराइजेशन, मैं इसे कैपिटल P से शो करती हूँ, विच इज़ इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। हमने ये फाइंड आउट करना है, ओके, पोलराइजेशन डेंसिटी जिसे कहते हैं, एंड फॉर हीलियम गैस, ठीक है। हीलियम इज़ इन गैसियस फेज ऑलवेज। तो वो हीलियम गैस की फॉर्म में हमने सैंपल लिया हुआ है। व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन अ फील्ड ऑफ, यहाँ पे ई जो है वो लोकल फील्ड हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये हमारी जीमन इफेक्ट की प्रेजेंटेशन जब हो रही थी कि गैशियस स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जिस पे नेबरिंग इंटरेक्शंस इतनी ज़्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से उस स्टेट में जो बिहेवियर्स होते हैं वो वैसे ही डायरेक्ट वैसे ही होते हैं जैसे एक एटम बिहेव कर रहा हो। तो अनलाइक इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के, जिसमें सारे के सारे जुड़े हुए होते हैं, तो आप उन पे जो अप्लाई कर रहे होगे फील्ड, वो डिफरेंट होगी उस फील्ड के जो हर एक एटम एक्सपीरियंस कर रहा होगा। जैसे हम डाइलेक्ट्रिक के लिए लोकल फील्ड फाइंड आउट की थी, दैट इज़ डिफरेंट इफ़ इट इज़ टेकन इन सॉलिड स्टेट या फिर लिक्विड स्टेट में लिया गया हो। लेकिन अगर आपने सैम्पल हीलियम गैस फॉर एग्जांपल गैशियस फॉर्म में लिया है, तो उस पर जो आपने अप्लाई की होगी ना फील्ड, वही फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा होगा एटम, सो वही उसकी लोकल फील्ड होगी। तो अगर गैशियस स्टेट है ना, तो जो अप्लाइड फील्ड आपको गिवन है ना, वही लोकल फील्ड है, ओके। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे गिवन नहीं है कि इट इज़ लोकल फील्ड, लेकिन गैशियस स्टेट गिवन है एंड इट इज़ प्लेस्ड इन अ फील्ड ऑफ 6 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। सो ये मैंने डाटा में लिख लिया है। द नेक्स्ट वन थिंग इज़ द एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी ऑफ हीलियम इज़, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी हीलियम की गिवन है विच इज़ 0.18 × 10⁻⁻40 फैरेड मीटर स्क्वेयर। ये जो सिंबल है ना, फैरेड मीटर स्क्वेयर है, इसे आप Fm2 ना समझ लेना, मैंने एक बार समझ लिया था। सो एंड द कंसनट्रेशन ऑफ हीलियम एटम इज़, कंसनट्रेशन इज़ गिवन एंड इट इज़ 2.6 × 10⁻25 atoms per meter cube. Also calculate the separation of positive and negative charges in each atom. इसमें हमने कैलकुलेट करना है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान की सेपरेशन इन ईच एटम। एक तो होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और जो डिस्प्लेस न्यूक्लियस पोजीशन है उसके दरमियान की सेपरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का सेंटर विच इज़ दिस, और जो न्यूक्लियस इस सेंटर से भाग के इधर आ गया है, ये यहाँ पे आ गया, इसको एक सेपरेशन डिस्टेंस ये होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और न्यूक्लियस लिया जाए। तो दूसरा यहाँ पे इन्होंने क्या बात कही है, यहाँ पे इन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और न्यूक्लियस के दरमियान का फासला बताएं, उन्होंने कहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है उन दोनों के दरमियान का चार्जेस की उन्होंने बात की। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में जहाँ पे एक चार्ज लेट्स से ये है और न्यूक्लियस इधर भाग गया है, सो इनके दरमियान की सेपरेशन फाइंड आउट करें कि क्या बनती है, ठीक है। तो चार्जेस लेंगे, तो फिर इस पर डिफरेंस कब आएगा, जब आप चार्ज की क्वांटिटी यहाँ पे लेंगे। डाइपोल मोमेंट में चार्ज क्वांटिटी ली जाती है ना, तो चार्ज की क्वांटिटी आप इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ हीलियम विच इज़ 2e वो नहीं लेंगे, बल्कि एक चार्ज पे जो चार्ज है वो लेंगे विच इज़ e, ठीक है। ये इसमें फ़र्क है। तो आगे प्रॉब्लम्स में हम चार्ज फिर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लेंगे, वो वहाँ पे गिवन होगा कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ही हम कंसीडर कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट्स में इतनी छोटी छोटी बारीकियाँ आपने ज़रूर देखनी हैं। सो यहाँ पे हमने सारा डाटा लिख लिया है। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द पोलराइजेशन फर्स्ट, क्योंकि पोलराइजेशन के बारे में हमने एक्सप्रेशन देखा था दैट इट इज़ इक्वल्स टू, अच्छा पोलराइजेशन से पहले मैं डाइपोल मोमेंट वाला वो एक्सप्रेशन लिख देती हूँ जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में लिखा था, दैट इट इज़ इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स ई लोकल,
ठीक है। और डाइपोल मोमेंट के बारे में हम जानते हैं, इट इज़ इक्वल्स टू क्यू टाइम्स डी आल्सो, ठीक है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम इसकी कैलकुलेशन के लिए यूज़ करेंगे। और पोलराइजेशन होता है n टाइम्स डाइपोल मोमेंट विच इज़ ई लोकल। ओके, सो वी आर गिवन विद ऑल दीज क्वांटिटीज़, ठीक है। यहाँ पे पोलराइजेशन इज़ ऑब्टेन बाय टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 क्वांटिटीज़। मैं वैल्यूज़ को पुट करती हूँ और n हमारे पास 2.6 मल्टीप्लाई 10⁻25 है, ओके। एंड अल्फ़ा 0.18 मल्टीप्लाई 10⁻40 है एंड ई लोकल जो है 6 मल्टीप्लाई 10�5 है, ओके। सो इसका हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं और मेरा मशवरा है कि आपने इनके कंप्लीट प्रोडक्ट जरूर फाइंड आउट करने में मोस्टली प्रॉब्लम हो जाती है, तो मीन्स के पेपर में आपको इशू ना हो जाए। तो एक दफ़ा आपने किया होगा ना तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, ठीक है। ये हम देख सकते हैं 2.808 विच इज़ 2.81 मल्टीप्लाई 10⁻−10, ठीक है। ये इसकी पोलराइजेशन आ चुकी है और इसके यूनिट्स होंगे क्या यूनिट्स होंगे, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। डाइपोल मोमेंट होता है क्यू डी विच इज़ कूलम्ब मीटर और ये होता है मीटर क्यूब, तो ये इस तरह से मीटर स्क्वायर नीचे बच गया, तो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। अगर आपको यूनिट बिलफर्ज ना याद रहे तो आप इस तरह से बाय डेफिनेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक हमें एक्सप्रेशन मिल चुका है। नेक्स्ट ऑन हमने फाइंड आउट करना है डी। सो हम यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, पी है अल्फ़ा ई लोकल इक्वल्स क्यू डी। तो ये 2 चीज़ें ले लेते हैं कि अल्फ़ा ई लोकल गिवन है क्यू, हम ई विच इज़ चार्ज ऑन ईच चार्ज्ड बॉडी विच इज़ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, ठीक है। तो वो हम ई लोकल टाइम्स अल्फ़ा विच इज़ पोलराइजेबिलिटी डिवाइडेड बाई क्यू इक्वल्स डी हो जाएगा एंड डी विल बी इक्वल्स टू अल्फ़ा विच इज़ 0.18 मल्टीप्लाई 10⁻40, ई लोकल इज़ 6 मल्टीप्लाई 10⁻5 डिवाइडेड बाई क्यू विच इज़ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.602 multiply 10⁻−19 and d comes out to be 0.18 multiply 10⁻−40 multiply 6 multiply 10⁻5 divided by 1.602 multiply 10⁻−19 and there we go, it's 6.74 multiply 10⁻−17 मीटर। तो ये सेपरेशन डिस्टेंस आ चुका है और हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि यही आंसर्स थे, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।